बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप देख रहे हैं लसानी फूड सीक्रेट्स। तो अल्लाह पाक मेरे तमाम व्यूवर्स को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग की दाल, जो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे साबुत मूंग की दाल एक मुनफरद तरीके से। वैसे तो हर घर में बनती है, आपने भी दाल को बनाया भी होगा, खाया भी होगा, लेकिन जिस तरीके से आज हम मूंग की दाल में कुछ अलग से चीज़ें डालेंगे, इससे इसका जायका और भी बढ़ जाएगा और शुगर के मरीज़ों के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसी तरह ज़रूर बनाइएगा। यहाँ पर 250 ग्राम मैंने दाल ली है। रात भर के लिए मैंने इसको भिगो कर रखा था। दाल अच्छे से फूल भी गई है और नरम भी हो चुकी है। अब हम इसके पानी को छान करेंगे और 2 से 3 दफ़ा इसको पानी में से धो लेंगे। यहाँ पर हम प्रेशर लेंगे और प्रेशर में हम 2 गिलास पानी शामिल करेंगे। पानी को जब बॉयल आने लगे, हल्का हल्का बॉयल आएगा, फिर हम इसमें दाल शामिल करेंगे। यहाँ पर दाल को मैंने 2 से 4 दफ़ा अच्छे से पानी से निकाल लिया है। हाफ टी स्पून मैं इसमें हल्दी शामिल करूँगी, हाफ टी स्पून नमक शामिल कर देंगे। अब हम प्रेशर को लगा देंगे। विसल आने पर 4 मिनट तक हम इसको पकाएंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा देर इसको पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो माशाल्लाह यहाँ पर दाल हमारी अच्छे से गल चुकी है। इसको हम निकाल लेंगे। यहाँ पर हम कढ़ाई लेंगे, इसमें हम थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे। यहाँ पर बड़ी इलायची के दाने क्रश किए हुए, 5 अदद लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, ये भी हम डाल देंगे। हल्का सा इसको भूनेंगे। 1 टीस्पून जीरा शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट हम शामिल करेंगे। 1 से 1.5 मिनट तक इसकी हम बुनाई करेंगे, ताकि हमारा लहसुन अच्छे से पक जाए। ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। 2 अदद बारीक कटी हुई प्याज, ये भी हम इसको शामिल कर देंगे। 2 से 4 मिनट के लिए हम प्याज को अच्छे से भूनेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर देंगे, ताकि हमारा प्याज लहसुन अच्छे से पक जाए। और अब हम इसमें पाउडर मसाले शामिल करें। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे, हाफ टी स्पून नमक शामिल करेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल कर देंगे, हाफ टी स्पून हल्दी, ये भी इसमें शामिल कर देंगे, हाफ टी स्पून गरम मसाला शामिल करेंगे। अब मीडियम टू लो फ्लेम पर हम अच्छे से इसको भून लेंगे, ताकि हमारे मसाले अच्छे से भून जाए। और इसी स्टेज पर आपने अच्छे से मसालों को भून लेना है। 2 अदद टमाटर ब्लेंड किए हुए, ये भी हम इसमें शामिल करेंगे। मसालों की बुनाई अच्छे से हो गई है। अब हम टमाटर को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर 2 से 4 मिनट तक हमने मसालों को अच्छे से भून लिया है। अब हम इसको कवर कर देंगे। तब तक हम इसमें दही और हरी मिर्च का पेस्ट बनाएंगे, वो भी शामिल करेंगे। यहाँ पर 4 अदद मैंने हरी मिर्ची ली है। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, ये भी हम इसमें शामिल करेंगे। 50 ग्राम दही है, ये हम इसमें शामिल करेंगे। इसका अच्छा सा हम पेस्ट बनाएंगे। तब तक उधर हमारे मसाले लो फ्लेम पर अच्छे से पक भी जाएंगे। तो इसी तरह का आपने गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है। अब हम इसको मसाले में शामिल करेंगे।
इससे इसका टेस्ट, दाल का जो टेस्ट है बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार आएगा। 1 मिनट के लिए इसको भी अच्छे से पका लेंगे। यहाँ पर हमारा मसाला परफेक्ट ज़बरदस्त तैयार हो गया है। अब हम जो दाल हमारी उबली हुई ये भी इसमें शामिल करेंगे। 1 मिनट के लिए अच्छे से हम इसको भून लेंगे। भूनने के बाद 2 गिलास इसमें हम पानी शामिल कर देंगे। हिलाकर अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और इसको पकने देंगे। 3 अदद हरी मिर्ची ये भी हम इसमें डाल देंगे। अब हम इस कवर करके फ्लेम को लो कर देंगे। अब हम इसके लिए भंगार तैयार करेंगे। 2 टेबलस्पून मैंने देसी घी लिया है। घी को गर्म होने देंगे। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे। हल्का सा इसको भून लेंगे। जब हम इसका तड़का लगाएंगे तो दाल का जो जायका है कई गुना और भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर लो फ्लेम पर दाल है, कटा हुआ अदरक हमने डाल दिया है। कसूरी मेथी ये भी हम ऊपर शामिल करेंगे। इसकी खुशबू बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़ेदार होती है। ये देसी घी का हम तड़का लगा रहे हैं। अब हम इसको कवर कर देंगे। कवर करने के बाद फ्लेम को हम बंद कर देंगे। इसके बाद हम सर्व करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, ज़बरदस्त परफेक्ट हमारी खुशबूदार दाल तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दिया करें। दोस्तों में शेयर कर दिया करें। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।